हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास की प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि सीखेंगे। यानी प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे, है ना। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि निम्न समीकरणों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, है ना। इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दो समीकरण दे दिए जाएंगे इस तरह से, है ना। और कहेगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल कीजिए। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें दोनों विधियों से इसको हल करेंगे, यानी इसी सवाल को, है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से हल, है ना। इसके बाद विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन का अर्थ समझ लेते हैं। यानी प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है। तो प्रतिस्थापन का अर्थ होता है प्रतिस्थापित करना, है ना। प्रतिस्थापित करना, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, किसी आसान वाले समीकरण को उठा लेते हैं जो आपको सरल लगे, और उठाने के बाद वहाँ से x या y का मान निकाल देते हैं और उस x या y का मान दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं। चलिए इसको हल करेंगे तभी अच्छे से समझेंगे, है ना। तो हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे पहले। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6x प्लस का 7y बराबर 3 है, इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। और जो दूसरा समीकरण है x माइनस का y और बराबर में है 7, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। इतना आप कर लेंगे, है ना। इतना करने के बाद जो आपको आसान समीकरण लगे इन दोनों समीकरणों में से, है ना, उसको आप उठा लेंगे, यानी जो सरल लगे। तो हमें जो है दूसरा वाला समीकरण आसान लग रहा है, इसको हम उठा लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको सरल लगे। तो समीकरण 2 क्या, इसको नोट करेंगे, x माइनस का y बराबर 7। तो यहाँ से आप x का मान निकाल दीजिए या y का मान, है ना, जो आपको सही लगे। तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो जब x का मान निकालेंगे तो y को इस तरफ भेजेंगे, यानी x वाला पद अकेला होना चाहिए। तो इस y को इस तरफ भेजेंगे तो बराबर लगाएंगे, और 7 पहले से इधर है, और इस y को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस का y हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो गया। अब इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे, है ना, समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान, यानी समीकरण 3 से x का मान जो है किस वाले समीकरण में रखना है, इसको आप ध्यान से समझिए। तो समीकरण 3 से x का मान हम उस वाले समीकरण में रखेंगे जिस समीकरण का अभी तक हमने प्रयोग नहीं किया है ना। तो समीकरण 1 का हमने अभी तक प्रयोग नहीं किया है, समीकरण 1 में रखेंगे इस x का मान, है ना, समीकरण 1 में। तो फिर से समझिए, आपको x का मान उस समीकरण में रखना है जिसका अभी तक आपने यूज यानी प्रयोग नहीं किया है ना। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x का मान, है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो चलिए समीकरण 1 क्या, इसको नोट करेंगे, 6x और प्लस में 7y बराबर 3। अब आपको x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है 7 प्लस का y, यानी इसकी जगह पर, है ना। तो चलिए इसको रखते हैं और अच्छे से इसको हम समझेंगे। तो देखिए 6 गुणा x की जगह है 7 और प्लस y, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, और प्लस में हमारा 7y है, 7y बराबर 3। अब देखिए यहाँ पर 6 की गुणा अंदर करेंगे, 6 सत्ते 42 होता है, और 6 की गुणा y से, यानी प्लस है तो प्लस, 6 की गुणा y से 6y, प्लस में 7y है, बराबर में हमारा 3 है ना। तो इतना आप कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस 42 को इस तरफ भेजेंगे, है ना, और यहाँ पर 6y है और ये 7y, तो 6 और 7 मिलकर हो जाएगा 13y है, तो y बराबर। अब इस 42 को इस तरफ भेजेंगे तो 3 पहले से इधर है, माइनस का हो जाएगा, 42 से इस तरफ आएगा,
बराबर की दूसरी तरफ, तो ये प्लस का इधर आया तो माइनस का। अब यहाँ से 13y बराबर, इसको घटाएंगे तो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का यानी माइनस वाली संख्या बचेगी, माइनस का 39 है ना, 3 घट जाएगा। तो y का मान हमें चाहिए, तो ये माइनस का 39 और बटे में इसके आ जाएगा 13 है ना। आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बटे में 13 आ गया, तो 13 एकम 13 और 13 तियाँ 39, यानी गुणा वाली संख्या इस तरफ भेजेंगे तो बटे में आ जाएगी है ना। तो 13 एकम 13, 13 तियाँ 39, यानी y का मान जो है हमारा कितना आ गया, माइनस का 3। अब इस y का मान आप क्या करेंगे, समीकरण किस में रखेंगे, 3 में है ना। वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। तो आप चाहे समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं y का मान। तो हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें आसान हो जाएगा, यानी हमारा सवाल जो है आसान बन जाएगा है ना, जल्दी x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 क्या है इसको नोट करेंगे, x बराबर 7 प्लस y, और यहाँ से x बराबर जो है 7 और y की जगह क्या है, माइनस का 3। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 है y बराबर, तो माइनस का 3 रखेंगे y की जगह। तो यहाँ से x बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 7 में से 3 गया 4। तो यहाँ से हमें x का मान मिल गया और y का मान भी मिल गया, यानी हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया है ना। तो इस तरह से आपको करना होता है प्रतिस्थापन विधि से हल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको विलोपन विधि से हल करने वाले हैं, यानी इसी समीकरणों को, यानी दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। और आप देखना कि हमारे जो मान निकल के आए हैं यही मान विलोपन विधि से निकल के आएंगे, सेम मान है ना, जो x और y के मान है यही मान हमारे विलोपन विधि से भी निकल के आएंगे। तो चलिए इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, यानी दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे है ना। तो देखिए आपको विलोपन विधि में क्या करना होता है, यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, ऊपर वाला 6x प्लस का 7y बराबर में 3 है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, जैसा जैसा हम आपको बताएंगे वैसा ही करना है ना। तो नीचे वाले को x माइनस का y बराबर 7 है, इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे है ना, यहाँ पर आप लिखेंगे यानी दोनों समीकरणों को आप उठा लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से है ना, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 क्या हैं, इनको हम नोट करेंगे। तो समीकरण 1 है हमारा 6x प्लस का 7y और बराबर में 3, और दूसरा है x माइनस का x माइनस का y है ना, x माइनस का y बराबर में है 7। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा है ना। समीकरण 1 व 2 को हमने उठा लिया यहाँ पर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ से हमारी जो विलोपन विधि है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी शुरू हो जाती है। तो देखिए विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त करना, यानी गायब करना है ना, विलुप्त करना मतलब गायब करना। तो यहाँ से हम देखिए किस संख्या का गुणा करेंगे, इसको आप समझिए है ना, किस अंक से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जो x के गुणांक है ना, x के गुणांक यानी गुणा में जो संख्या हैं इनकी गुणा करेंगे यहाँ पर है ना, क्रॉस में यानी तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर समझिए गुणा हम कैसे करेंगे, यहीं पर आपको समझना होता है, और बाकी का सवाल बहुत ही आसान है ना। तो यहाँ पर हम गुणा किस संख्या से करेंगे इसको आप समझिए। तो देखिए x का गुणांक यानी दोनों समीकरणों में जो x के गुणांक है इनकी हम गुणा करेंगे क्रॉस में, यानी तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जो ऊपर वाले समीकरण में x का गुणांक 6 है इसकी गुणा आप करेंगे नीचे वाले समीकरण से, और जो नीचे वाले समीकरण में x का गुणांक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इस 1 की गुणा आप ऊपर वाले समीकरण में करेंगे है ना। तो यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है ना, कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकती है x के गुणा में।
तो यहीं पर आपको समझना होता है। देखिए जो नीचे वाला समीकरण होगा या नीचे वाले समीकरण में जो x का गुणांक होगा इसकी गुणा ऊपर वाले से, और जो ऊपर वाला होगा इसकी गुणा नीचे वाले से, है ना। इस तरह से आपको करना होगा, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा, है ना। तो यहीं पर आपको समझना है। चलिए इसको हल करते हैं, यानी हम क्या करेंगे, 1 की गुणा पूरे समीकरण से करेंगे और इस 6 की गुणा पूरे समीकरण से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके गुणांकों को बराबर करेंगे, यानी x के गुणांकों को बराबर करेंगे, है ना। तो गुणांक हमारे बराबर हो जाएंगे और आप चाहें तो y के गुणांक भी बराबर कर सकते हैं, यानी y के गुणा में जो संख्या है इनकी गुणा भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना होता है। चलिए इसको आगे हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 की गुणा करेंगे पूरे समीकरण से और 6 की गुणा पूरे समीकरण से नीचे वाले से, है ना। चलिए गुणा करते हैं। तो 1 की गुणा 6 से, तो 6x, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो है लिखा वैसा ही लिख देंगे। 1 की गुणा 7y से, तो 7y बराबर 3 से करेंगे तो 3 ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए 6 की गुणा 1x से, यानी 6x हो जाएगा। और 6 की गुणा -y से, यानी माइनस का हो जाएगा 6y। और यहाँ पर 6 की गुणा किससे करेंगे, 7 से, है ना। तो 6 7 42। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको घटाना होता है ना, घटाना होता है। ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को आप घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे घटाने पर, है ना। इस तरह से आप लिख लेंगे। तो ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को घटाएंगे तो इसके सारे चिन्ह, यानी नीचे वाले समीकरण के सारे चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, यानी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये प्लस का है 6x तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का 6y तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 42 है तो माइनस का हो जाएगा। कहने का मतलब सारे चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सारे चिन्ह बदल गए। तो यहाँ पर देखिए अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, है ना, इस तरह से। तो चलिए इसको हल करते हैं। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो 6x में से 6x जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0, है ना, कुछ भी नहीं। और ये 7y है और इसका चिन्ह बदल गया, ये हो गया मतलब प्लस का 6y। तो 7y और 6y जुड़ जाएंगे, यानी प्लस का हो गया, दोनों प्लस के हैं तो हो जाएगा प्लस का 7 6 13y बराबर, आप चाहें तो प्लस का चिन्ह आगे ना लगाएं, है ना। और यहाँ पर देखिए ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 42, तो माइनस वाली संख्या बचेगी, है ना। तो माइनस का 42 और प्लस का 3, यानी 42 में से 3 गया तो माइनस का बचेगा 39, है ना। और यहाँ पर आपको क्या करना है, y का मान चाहिए, तो 39 बटे हो जाएगा 13, इस 13 को बटे में लाएंगे, है ना। तो बटे में आ जाएगी, गुणा वाली संख्या बटे में आ गई, तो यहाँ से 13 एकम 13, 13 3 39। तो हमारा y का मान जो निकल के आएगा ना, वो कितना आएगा, y बराबर माइनस का कितना आएगा 3, है ना, माइनस का 3 आ गया। अब इस y का मान आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, है ना, वहाँ से में x का मान मिल जाएगा। तो जो आपको सरल लगे उसमें आप रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में, चलिए हम 2 में रखेंगे, है ना। तो 2 में रखने पर इस तरह से आप लिख लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस का y बराबर में है 7, और x माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस का माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी ये माइनस 1 ये है और 1 माइनस ये है, तो यहाँ पर 1 माइनस पहले से मतलब माइनस का y, है ना। तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यानी प्लस का हो जाएगा 3, है ना, बराबर में हमारा 7। तो x बराबर हो जाएगा 7 और इस 3 को इस तरह भेजेंगे तो माइनस का 3 और x बराबर हो जाएगा, यानी 7 में से 3 गया तो 4, प्लस का 4। तो इस तरह से हमारे x और y के मान निकल के आ गए, है ना। इसी तरह से आपको विलोपन विधि से हल करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको विलोपन विधि समझ में आ गई होगी और प्रतिस्थापन विधि भी समझ में आ गई होगी, कैसे इसको हल किया जाता है, यानी विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। तो समझ में आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि सर हमें समझ में आ गया, है ना। और इस वीडियो को अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।